हम लोग हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं। इस पे आज हमारा 16वां दिन है और इसका 9वां श्लोक है जिस पे हम लोग चर्चा कर आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पीछे गाइए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये ते भी ठीक है और ये भी ठीक है। मैंने देखा 2 पाठ हैं तो ते भी चलेगा। वे लोग भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। व्याख्या करिए, एक शब्द की व्याख्या करिए जो अर्थ जितना समझ पा रही हैं। आपकी कथामृत तप्त जीवनम, जो विरह से सताए हुए लोग हैं उनके लिए जीवन दान प्रदान करती है। कवि भिरीडितम, कवि जो कवि लोग हैं जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी आदि, वो इस प्रकार से मानते हैं। ईडितम मतलब संस्तुति करते हैं। इस भगवान की कथा का कथा की पूजा करते, कथा की स्तुति करते हैं। कल्मषाप, हम जो भी कल्मश है उसको नष्ट करते हैं भगवान की कथा। श्रवण मंगलम, जो श्रवण करने मात्र से, भले ही समझ में ना आए पर श्रवण करने मात्र से मंगल करते हैं, मंगल प्रदान करते हैं। श्रीमद आततम, ये मद आततम मतलब वो परम व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। और श्रीमद यानी कल्याण, सर्वोत्कृष्ट है। और भुवि गृह्णन्ति ते, जो भी इस प्रकार से कथा का प्रचार करते हैं, कथा कहते हैं वो भूरिदा जन है, मतलब यानी बहुत ही उदार है। भूरि मतलब भूरिशः भूरि कर्म, भूरि मतलब अत्यधिक, और दा मतलब देने वाले लोग पृथ्वी पर, बाकी लोग नहीं देने वाले, ये बात। तो ये तो हमने आपको मतलब हम लोग समझ गए। अब हम लोग वैष्णव तोषणी को पढ़ेंगे। कहाँ गई ना, आगे बढ़ गया मैं। वैष्णव तोषणी। तदंतर यदि श्री कृष्ण पूछें कि इस अधरामृत को पान के बिना भी तुम लोग अब तक किस प्रकार से जीवित हो, तो गोपी ने कहा था कि अधरामृत दीजिए नहीं तो मर जाएंगी। तो मर नहीं कैसे रही हो, इसी आशंका से गोपियां अपने प्रेममय अनुभव रूप प्रमाण से निर्णीत श्री कृष्ण की लीला कथाओं की महामहिमा के वर्णन द्वारा अपने जीवित रहने का कारण बतलाते हुए कह रही हैं तव कथामृत इत्यादि। लाइन लंबी हुई लेकिन जबरदस्त थी। ऐसे प्रश्न की आशंका कर गोपियां अपने प्रेम के अनुभव से बोल रही हैं कि जो व्यक्ति प्रेममय अनुभव, मतलब प्रेम उनके हृदय में है, तो ऐसे व्यक्ति जिसका हृदय में प्रेम है उसको कथा कैसी लगती है, उसका अनुभव कैसा होता है कथा का। What experience he has or she has of कथा, they are explaining here। समझ, यही तो लिखा है ना। श्री कृष्ण की लीला कथा की महामहिमा क्या है कि वह जो विरह से तप्त भक्त हैं उनको, उनके लिए जीवन स्वरूप है। जैसे प्राण हमारे लिए जीवन है, प्राण के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं एक सेकंड भी। इस प्रकार से वो कह रही हैं कि हम लोगों के लिए, अपने लिए बोल रही हैं, हम लोगों के लिए तो वह जीवन ही है और अन्य सभी भक्तों का जिनका भगवान से विरह उनको हो रहा है। अर्थात तुम्हारी लीला कथा ही अमृत है तथा उसी के महाप्रभाव से हम अब तक जीवित हैं। यदि प्रश्न हो कि वे अमृत के समान कैसे है, मतलब कथा के बारे में, तो इसका उत्तर देते हुए गोपियां कह रही हैं
तुम्हारी कथा अमृत की भांति स्वतः फल स्वरूप अर्थात साध्य और अन्यान सब प्रकार के फलों को प्राप्त करने का साधन स्वरूप है। समझ में आया वेदवाद नहीं आपको? ये बताइए। प्रभु जी, जो भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए उसके लिए साधन भी यही है। जो भी व्यक्ति चाहता है उसके लिए साधन भी यही है और साध्य भी यही है। ये तो ये जो लिखा है आपने बता दिया, लेकिन इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। निशा माता जी समझाएंगे। नहीं समझ में आया? अजी जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है वो भी कथा ही है। बताइए वेदवाद नहीं, रस मलाई साध्य है कि साधन है? साध्य भी है। भी का क्या मतलब है? साधन। उससे आप क्या साधित कर रही हैं? रस। सुमेध ने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए नाम सुमेध है, साध्य है। इज इट नॉट? अच्छा, एक और एग्जाम्पल पूछते हैं। समोसा साध्य है कि साधन है? साध्य है, दैट इज अ फल, इज इट नॉट? इसको साध्य कहा जाएगा ना, फल। आप एप्पल का पेड़ काहे उगा रहे हैं? पत्ते के लिए? छाया के लिए? अरे नहीं, एप्पल के लिए। दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। तो दैट इज कॉल्ड रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। कथा सुनने को मिल रही है मतलब साध्य। अब कथा सुनने को मिल रही है इसलिए क्योंकि कथा सुनने में रुचि है। देखिए, इसलिए अब कहेंगे ऐसे कैसे कथा में रुचि होने से कथा सुनने मिल जाएगी? हाँ जी, क्योंकि लिखा हुआ है आततम पृथ्वी पे उपलब्ध है, लेकिन पृथ्वी पे जो चीज उपलब्ध नहीं होती है लोगों के पास, वह है कथा सुनने की रुचि। कथा सुनने में रुचि हो तो भगवान की कथा तो उपलब्ध है, इसमें कोई विरोध तो नहीं है ना। कथा सुनने की उपलब्ध। या आपका इस्कॉन क्या है, वो डिजायर ट्री है ना, इस्कॉन डिजायर ट्री में कितने ही भक्तों की कितनी कथा है, उसको हिसाब नहीं लगा सकते। जीबी के जीबी भर डाले उनने। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की सारी कथा, श्रील प्रभुपाद की सारी कथा, सारे ऑलमोस्ट सारे इस्कॉन के महाराज, सारे गुरु, सब भक्त, जो प्रमुख प्रमुख भक्त हैं, सबकी रिकॉर्डिंग चली गई। एक जीवन में भी समाप्त न कर पाए। अगर आप 24 घंटा सुनोगे तब भी आप उस रिकॉर्डिंग को नहीं सुन सकते पूरा। वो भी केवल इस्कॉन के डिवोटीज की है, बाकी और भक्तों ने कितना कितना कथा कहा है उसका आप कह नहीं सकते। तो इसलिए यह तो नहीं कह सकते कथा उपलब्ध नहीं है, इच्छा होने से तो उपलब्ध है। तो यानी कथा सुनना अपने आप में परफेक्शन है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस परफेक्शन और साध्य साधन में अंतर क्या होता है? देखिए, जैसे सभी लोग का अनुभव है कि आप लोग अपने गंतव्य को कहीं जाना चाहते हैं तो वो जो साधन पकड़ते हैं बड़े आग्रह से साधन को स्वीकार करते हैं। अरे सीट बैठो, सीट जेको, सीट जेको, सीट जेको। जेकना समझते हैं? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। स्पेशली अमेजिंग है कि जब रिजर्वेशन होता है तब भी एंजाइटी होती है। आपका रिजर्वेशन है फिर भी एंजाइटी है, जेको जेको, अरे भाई कोई और ना बैठ जाएगा। और आप लोग कभी अगर उसमें बैठे हो, क्या कहते हैं उसको, जनरल डिब्बे में, तब तो और मारा मारी होती। तो आप देखिए कि साधन को स्वीकार करने में कितना आग्रह होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका साध्य, आपका डेस्टिनेशन आ गया तो उतने ही आग्रह से छोड़ता, अरे छोड़ो छोड़ो भैया, निकल जाएगा, स्टेशन निकल जाएगा, उतने ही आग्रह से छोड़ भी देता है। तो साधन में आसक्ति तभी तक होती जब तक साध्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन कृष्ण भावना में आप जानते हैं कि साध्य और साधन अलग नहीं है। भगवान की कथा ही साधन है और भगवान की कथा ही साध्य है। देखिए कि बात समझ लीजिए, बड़ी सूक्ष्म है। लेट इफ आई होप यू कैन कैच इट। आप भक्ति के जिस भी लेवल पे हैं वो एक परफेक्शन का लेवल है। किसी को समझ में आया हो तो रिएक्ट कीजिए। कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, सब सो गए। एक ने रिएक्ट किया, बाकी सब सो रहे हैं या फिर उनके लोग, मेरे ख्याल से दोनों हाथ में चाउमीन वाउमीन भरा हुआ है इसलिए उसमें इंगेज है और बीच में सुनते जा रहे हैं। दो ने समझ में आया, बाकी को समझ में नहीं आया। सपोज यू आर एट द लेवल ऑफ श्रद्धा, तो वो एक लेवल ऑफ परफेक्शन है। अब उसका कितना परसेंटेज हमको नहीं पता, लेकिन मान लीजिए आप अब साधु संघ पे आ गए, यानी प्लान वे में साधु संघ कर रहे हैं, तो वहां परफेक्शन है। आप जान रहे हैं कि भक्ति के जिस स्टेज पर है उससे व्यक्ति नीचे नहीं आता है। तो अब जिस स्टेज पर हैं वह भी एक प्रकार का साध्य है कि नहीं? एक प्रकार का साध्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं साध्य भक्ति है, लेकिन एक प्रकार का साध्य है कि नहीं? एक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साध्य है, साध्य भक्ति तो भाव भक्ति है, लेकिन फिर भी एक प्रकार का परफेक्शन है कि नहीं? तो कथा सुन रहे हैं ये अपने आप में परफेक्शन है।
ये हम लोग के एंगल से समझे इस बात को। और दूसरे एंगल से हम समझाना चाह रहे हैं कि जिसका भगवान के प्रति प्रेम है वो कथा को कथा के रूप में नहीं अनुभव करता है, वो अमृत के रूप में अनुभव करता है। इसीलिए मैंने रस मलाई का एग्जाम्पल दिया। एक्चुअली अगर भूख शांत ना होती तो शायद आप कभी रसमलाई खाने से रुकते नहीं, क्योंकि पेट भर जाता है इसलिए सोचता है, या फिर वो डायबिटीज़ का डर होता है और बहुत सारी चीज़ तो कहते हैं ना ना अब और नहीं, अब और नहीं। नहीं तो अगर हमारा मुख, हमारा पेट, मुख तो है ही वैसे, पेट हमारा कर्ण स्वरूप होता, आकाश स्वरूप होता, तो हम लोग रुकते नहीं रुकते ना। इट इज़ सो टेस्टी। लेकिन किसके लिए? जिसको जॉइंटिस नहीं है। जॉइंटिस जिसको, उसके लिए 2 या 3 लेना भी बड़ा परिश्रम है। कितने बजे लेना है, कितनी लेना है? तो जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, जितनी मात्रा में भक्ति प्राप्त होगी, उसके लिए कथा साध्य रूप है। ये सबको समझ में आया। इट इज हाईली टेस्टी, इट इज हाईली ब्लेसफुल। ये बात यहां पे कह रही है। अमृत सुस्वादु होता है। अमृत प्राप्त करने के लिए अमृत मंथन किया, सॉरी क्षीर सागर का मंथन किया गया था कि नहीं, साधन के रूप में। तो जब अमृत प्राप्त हो गया, उसके बाद कौन मथ रहा था? कुछ और भी निकाले। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं अमृत से तुलना कर रहा हूं, मतलब इन द सेंस उपमा दे करके, कि ऐसा नहीं कि अमृत के बराबर कथा है, लेकिन वो बात नहीं बोल रहे हैं। सॉरी, अमृत कथा के बराबर ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अमृत को प्राप्त करने के लिए मंथन किया गया था। मंथन हो गया, अमृत प्राप्त हो गया, उसके बाद बंद, बांटो, पियो आराम से। तो कथा अमृत है क्योंकि अत्यंत सुस्वादु है। ये साध्य रूप है। जो वस्तु बहुत टेस्टी होती है वही फल होता है। मैंने इसीलिए पूछा था कि रसमलाई को आप खा करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जस्ट यू वांट टू बी हैप्पी। उससे कुछ विटामिन, प्रोटीन, कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे जो उसने रसमलाई विटामिन प्रोटीन खाने के लिए प्राप्त किया था, कि विटामिन बढ़ जाए, विटामिन डी बढ़ जाए, B12 बढ़ जाए। वी डोंट डू दैट, अग्रीड? इट इटसेल्फ इज द रिजल्ट। ठीक है, ओके। और दूसरी बात कह रहे हैं कि अन्यान सब प्रकार के फलों को प्रदान करने का साधन स्वरूप है। ये बात समझ में आई? जिन लोगों को धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष भी चाहिए, उनको वह गोल्स भी कथा प्रदान करती है। देखिए, बात तो यह है कि कथा सुनने का प्रयोजन भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहिए। भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? कथा सुनने की इच्छा और बढ़ जाएगी। तो कथा से कथा सुनने की इच्छा होनी चाहिए। वी चैंट हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। तो भगवान का नाम साधन भी है और साध्य भी है। ये तो बातें समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, सब खत्म कर दिया, नहीं। तो आप समझ गए कि साधन है इस दृष्टि से कि अगर कुछ और फल चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहिए, तो वह भी प्रदान करने वाली है। और अपने आप में फल है क्योंकि अत्यंत सुस्वादु है। आगे बढ़ते हैं। अर्थात जिस प्रकार देव भोग्य अमृत रसमय होने के कारण स्वयं ही फल स्वरूप है तथा आनुषंगिक रूप में रोग दोष निवारक तथा बल पुष्टि प्रदान करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कथामृत के श्रवण से ही सर्वार्थ श्री कृष्ण प्रेम तक की भी प्राप्ति हो जाती है तथा आनुषंगिक रूप में काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का नाश तथा कथामृत प्राप्ति में आने वाले विघ्नों का भी समूल नाश हो जाता है। समझ में आ गया बात? एग्जाम्पल समझ में आया? जो अमृत है, देवताओं द्वारा जो भोग्य है, वो जब पीते हैं तो व्यक्ति रस में इट इज़ वेरी टेस्टी। ठीक है। और आनुषंगिक मतलब साइड बेनिफिट के रूप में रोग और दोष भी नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति के जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनको बल मिलता है। उसी प्रकार से कृष्ण कथा सुनने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। एंड रिवर्स, प्रेम प्राप्त होगा तो कथा में और रुचि होगी, तो कथा अपने आप में आस्वादनीय है और थी पहले दिन से ही। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप में से कोई व्यक्ति यहां है, ईमानदारी से बताइए, चाहे हैंड रेज कीजिए चाहे रिएक्ट कीजिए, वो रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा, कि आपने पहली बार कथा सुनी और आपको खराब लगी थी। मैं देखिए यहाँ पे मैं आप चाह रहा हूं कि आप समझें इस बात को प्लीज। जब आपने पहली बार भगवान के बारे में सुना और आपको खराब लगा, ऐसे कौन है यहाँ पे जो आज भक्ति कर रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं कोई? मैं प्रश्न क्या है? यू डिसलाइक्ड द टॉक्स अबाउट कृष्णा एंड यू आर हियर फॉर हियरिंग अबाउट कृष्णा।
मेरा प्रश्न क्लियर हो रहा है ना आपको? अच्छा, तब आप जब पहली बार कथा सुन रहे थे तब तो हृदय बिल्कुल पवित्र था, शायद आप 4 नियमों के बारे में जानते ही नहीं थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब हमने पहली बार लेक्चर सुना तो 4 नियम बता, हमने क्या, कौन से, और बाद दोबारा मौका ही नहीं मिला, चौथा नियम क्या? तो अब आप ये देखिए कि 4 नियम पालन कर ही रहे हों और तब ही कथा अच्छी लगे, क्या ये सत्य है? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 4 नियम पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से पवित्र जीवन जीता है तो उसका मन कथा में रमता है. He becomes more absorbed. A person who is purified in his eating, meeting, sleeping and defending, his mind is pure, and a pure mind is absorbed in chanting, absorbed in hearing and chanting. That's a different thing. खूब एब्जॉर्प्शन हो जाए एक अलग बात है, लेकिन अच्छा लगने के लिए डिपेंडेंट नहीं है कि आपका हृदय पवित्र हो. कि ये क्लियर हो गया आपको? यानी कि पहले दिन से ही कथा का कुछ रस आपको प्राप्त हो रहा था, नहीं तो आप दोबारा नहीं आते. स्वीकार है? किसी को बांधा हुआ है हमने वहां अपने उसके घर में उसकी सीट से कि नहीं भाई आओ क्लास में आओ, आना पड़ेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. यानी कि जब आप भक्ति कर रहे हैं तब भी कथा का कुछ रस मिल जरूर रहा है, नहीं तो आप सुनने ही नहीं आते. तो अब ये कथा सुनते सुनते और अच्छी लगने लगती, और अच्छी लगने लगती, और अच्छी लगने लगती. एक भक्त बोले प्रभु जी हमें गोपी गीत समझ नहीं आ रहा है, हम नहीं आएंगे. हमने कहा ठीक है, नहीं आ रहा तो मत आओ. फिर आ गए. हमने क्यों आ गए? आप कहते हैं मन ने, हमारा मन मान नहीं रहा था, ये दिल मांगे मोर. हम तो किसी को बंधन में नहीं डाल रहे, जिसको अच्छा लग रहा है वो आ रहा है, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है वो अपना जो कुछ करना चाह रहा है करे, कोई आपत्ति तो नहीं है. तो ये क्लियर हो रहा है ना कि रसमय. और आनुषंगिक अर्थ समझ पा रहे हैं? आनुषंगिक मीन्स साइड बेनिफिट. जैसे आप रसमलाई खाते हो टेस्ट के लिए, रसमलाई तो सब जानते हैं ना, जैसे हम बोले जा रहे हैं कुछ समझ, हाँ ठीक है, सब जो ना समझ पा रहे रिएक्ट करो भाई. हाँ, लेकिन आनुषंगिक रूप से प्रभाव क्या होता है? डायबिटीज बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है. वो होता है कि नहीं होता? वो तो आप नहीं चाहते हो, वो फल आप बिल्कुल नहीं चाहते. काश ऐसी कोई रसमलाई होती जिससे कि डायबिटीज ना बढ़ती तो बहुत अच्छा बिकती. तो अब वो फल तो आ ही रहा है. द अनसॉट रिजल्ट इज कॉल्ड आनुषंगिक फल. कौटिल्य प्रभु, हिंदी समझ में आ रही है? द अनसॉट रिजल्ट. जो फल आप उधर देख भी नहीं रहे वो अपने आप आ रहा है. तो कह रहे अपने आप ही व्यक्ति के रोग और दोष का निवारण हो जाता है, जो देव अमृत उसकी बात कर रहे हैं, और बल मिलता है. ये सब उसके हैं. अब कह रहे कृष्ण कथा से क्या होता है? कृष्ण कथा का प्रयोजन तो कृष्ण प्रेम प्रदान करना है मुख्य, और आनुषंगिक रूप से काम और क्रोध आदि के दुर्गुण का नाश होता है. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. क्यों इंटरेस्टिंग बात है? आपके मन में कभी ऐसी इच्छा आई है कि काश ये काम क्रोध जल्दी नष्ट हो जाए? चाहे आप सब पहले से पवित्र है इसलिए कोई तो रिएक्ट करो. लग रहा है सब, क्या मैं सारे परमहंसों को ही क्लास दे रहा हूँ? दे हैव नो प्रॉब्लम लाइक दिस. 1 2 3 लोग हैं, बाकी लोग तो हाथ भी नहीं, बटन भी दबाएंगे नहीं, पैसा लगता है उसका क्या. तो आप, अमेजिंग बात है कि मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूँ. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग सेकेंडरी रिजल्ट को फोकस कर रहे हैं. ये वैसे हुआ जैसे कि अब गेहूँ उगा रहे हैं आप और गेहूं में आप सोच रहे हैं इसकी डंडी क्यों नहीं मिल रही है, इसका छिलका क्यों नहीं मिल रहा है. छिलका कब मिलेगा? जबकि प्रयोजन तो गेहूं प्राप्त करना होना चाहिए, है ना? इंटरेस्टिंग बात. यानी कि भगवान की कथा आपको पहले से ही रसमय लगने लगी. आपको यह सोचना है कि कथा में रुचि कैसे उत्पन्न हो. ये काम क्रोध अपने आप नष्ट हो जाएगा. कुछ समझ रहे हैं भक्ति का तत्व? आप देखिए, हम लोग कई समय से सुन रहे हैं और मैं बोल भी रहा हूं, लेकिन हम लोग का जो एनर्जी है, जो इंटेंशन है, वो साइड बेनिफिट की तरफ चली जाती है कि हमारे काम और क्रोध जल्दी से नष्ट हो जाए. कोई विरोध हो तो बताइए, चैट इज ओपन. बट आवर फोकस शुड बी टू इंक्रीज भक्ति. उसका आनुषंगिक फल है. मैं समझाता हूं आनुषंगिक फल का मतलब. सारी माता जी लोग जिन्होंने दूधिये से दूध लिया है वो समझ जाते हैं इस बात को. जब दूध देता है, वो देता है लीटर भर दूध देगा, थोड़ा सा और दो. तो अगर 100 ग्राम और दे देगा तो वो अपने को कृतार्थ मानती कि हाँ हमने आज मुनाफा कमा लिया, उसने 100 ग्राम 50 ग्राम दूध एक्स्ट्रा दिया. कोई माता जी ऐसा ना मानती हो तो हाथ खड़ा कीजिए. पैकेट वाला दूध वाली बात अलग है, वो तो देते नहीं कुछ, लेकिन अगर दूधिये से दूध लिया है तो आपने अपने जीवन की सफलता मानी है कि नहीं मानी? हाँ, 100 ग्राम एक्स्ट्रा मिल गया. लेकिन अगर आपकी दृष्टि, क्षमा कीजिएगा, अगर आपकी दृष्टि केवल 100 ग्राम दूध पे ही हो और वो एक लीटर दूध पे नहीं हो, तब तो ये तो कोई अच्छी दृष्टि नहीं है.
ये सोचने वाली बात है। यानी कि भगवान की कथा सुनकर भगवान की कथा में आसक्ति बढ़े, ये भाव होना चाहिए, यही एस्पिरेशन होना चाहिए, ये सारी चीज अपने आप हो जाती हैं। प्रमाण शृण्वतः स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तभद्राणि विधुनोति सुरसताम। हमें ये देखना है कि हम अधिक से अधिक कथा सुने, बाकी का ठेका भगवान का है, और वो कभी चीटिंग नहीं करते। अपना काम केवल इतना है कि भगवान की कथा को सुने और सुनने के प्रति आसक्ति जागृत करें, बाकी सब वो काम अपने हिसाब से कर रहे हैं, और वो कर ही रहे हैं, हमारे बिना पूछे भी हृदय को पवित्र कर रहे हैं। मेरी बात थोड़ा समझिएगा, यहाँ जो बात बोल रहे हैं ना, बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही है। अगर आप अमृत पी रहे हो मजा लेने के लिए, तो उसका साइड बेनिफिट होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मेडिकल एडवाइस। आप में से कितने लोगों को बटर मिल्क अच्छा लगता है, गाय के दूध का? किसी को नहीं अच्छा लगता, एक दो लोगों को, ठीक है, ओके, इस बात पे तुरंत रिएक्शन आ रहा है अच्छा लगता है, ठीक है। अब उसका साइड बेनिफिट है कि वह आपके लीवर के लिए अमृत की तरह कार्य करता है। आप लोगों में से बहुत ही, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो लीवर के लिए अच्छा है, वो टेस्ट अच्छा लगता है उसका मट्ठे का। बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो लीवर के लिए भी अच्छा है। अगर आप उसको टेस्ट के लिए पी रहे हैं तो वो लीवर पे काम करेगा ही। क्या मैं अब समझा पाया? अमृत की बात शायद ना समझ पा रहे हो, अब तो क्लियर हो रहा होगा ना। समथिंग विच इज बेनिफिशियल, और उसका जो सेकेंडरी बेनिफिट वो आएगा ही, मैं ये कहना चाहता हूं, वो आएगा ही। उसके बिना तो मेन बेनिफिट है, तो सेकेंडरी बेनिफिट आएगा ही। टर्शरी बेनिफिट का ये सेकेंडरी बेनिफिट आएगा ही। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हम लोगों को भगवान की बात सुनने के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। अब इसका प्रमाण बता रहा हूं। प्रमाण क्या है? चैतन्य महाप्रभु के पास क्या नाम था, कौन से विप्र थे, इसको बोले थे वो वासुदेव नाम, नहीं वासुदेव नहीं थे, कूर्म ब्राह्मण थे, जहां तक मुझे स्मरण। कूर्म ब्राह्मण आए कहे मेरे को हृदय बड़ी भोग वासना बहुत जलन दे रही है, ये मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूं, इत्यादि इत्यादि। तो वही बोले कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार एई देश, कबू न बाड़ी वे तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरपि ठाई पावे मोर संगे। तो तुम अगर जिसको भी देखोगे कृष्ण के ही बारे में बोलोगे तो अपने आप भोग वासना समाप्त हो जाएगी। काबू ना बाड़ी वे तुम्हारे विषय तरंगे, कभी भी तुमको नहीं परेशान करेगी। तब तो आप लिंक देख रहे हैं कि भगवान की कथा जितनी व्यक्ति को बोली जाएगी, ये सारे दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएंगे, ये बात कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कथामृत प्राप्ति में आने वाले विघ्नों का भी समूल नाश हो जाता है। अब इस पे जरा मनन कीजिए। मनन आचार्य आ गए, तो मनन आचार्य ये बताइए कि अब इसमें कथा में विघ्न क्या आता है? ये प्रश्न इसीलिए मैं इसके नोट को यहां नहीं रखा हूं। अब आप विचार कीजिए कथा में क्या विघ्न आता है। बट माइक बोलिए। स्लीप। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड तमोगुण। सुन रहे झट से नींद आ जाती। कभी कभी तो एकदम सचेत रहता है कि नहीं सोएंगे और एकदम से सो जाता है व्यक्ति। दूसरा, हाँ बताइए। प्रभु जी, प्रमाद, मन विक्षेप होता है। मन का विक्षेप होता है कि मतलब कोई कथा की ही बात आती है और उस बात का एक शब्द पकड़ा और मन उसके ऊपर पूरी एक स्टोरी बना लेता है। नहीं, जिन लोगों का नहीं होता वो तो इस विघ्न को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों का होता है वो ऐसा अनुभव कर सकते हैं। या कर्णामित्र तो हमारे पास में ही बैठे हुए हैं, ये अच्छे मैनेजर रह चुके हैं। तो मैनेजर लोग कैसे कथा सुनते हैं, मैनेजर ही जानता है। अरे यार उसको पेमेंट करना है, उसने आलू की बोरी इतना दे दिया क्यों, गलत तो नहीं कह रहे हैं यही चलता है। हमारा भी बहुत बार ऐसा हो जाता था कि वो पेंट आया था वहाँ, उसको पेंट देना है, वो चलता रहता है मन में। तो यह भी कथा में विक्षेप है कि नहीं, अनलेस द कथा इज लाइक रियली एंड कहते हैं एंगेजिंग, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी कथा ही नष्ट कर देती है। आप दो गुण देख लीजिए, कौन से गुण हैं? रजोगुण की वजह से विक्षेप होगा और तमोगुण की वजह से नींद आ जाएगी। तो कथा सुनने से, जब नियमित रूप से कथा सुनते रहे, जितनी समय जग जाए उतना समय सुन ले और जगा तो सुनते 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 फिर अब उसकी नींद गायब हो जाएगी, उसका जो मन का विक्षेप है वह भी नष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सब फल कथा के। हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी कथा समझ में नहीं आती है, तो वह भी समझ में आने लग जाएगी, लेकिन नहीं सुनने से समझ में नहीं आने लग जाएगी। ठीक है, ओके। अतः श्री कृष्ण कथामृत स्वतः फल स्वरूप अर्थात साध्य और अन्यान सब प्रकार के फलों को प्राप्त करने का साधन स्वरूप है।
इस कथामृत की स्वतः फल रूपता और फलांतर साधन रूपता को दिखलाते हुए गोपियां कह रही हैं, यह कथामृत तप्त जीवनों के लिए जीवनप्रद, कवियों के द्वारा संस्तुत, पापों को दूर करने वाला अर्थात कल्मषापहन, श्रवण मात्र से ही कल्याणप्रद, सर्वोत्कृष्ट और सर्वत्र परिकीर्तित है। वेदवाद नहीं। चलिए अब आपको हम हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करवाएंगे। यह कथामृत तप्त जीवनों के लिए जीवनप्रद है। इसकी संस्कृत बताइए श्लोक में। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवियों के द्वारा संस्तुत है, कवि भीरिडितम, पापों को दूर करने वाला है, कल्मषापहम, श्रवण मात्र से ही कल्याणप्रद, श्रवण मंगलम, सर्वोत्कृष्ट, श्रीमद, वाव, और सर्वत्र परिकीर्तित, आततम। Yes, you get extra sweets. This is really nice. This is really nice. Okay, very satisfied. आप तो सारे नंबर लेंगे। गुड। इस तरह से एक एक ये एटलीस्ट ये श्लोक तो छप जाना चाहिए। ठीक है, ओके। है तप्त जीवनम, जो तुम्हारे विरह रूपी ताप से खिन्न है, दुखी हैं। जब यह कथामृत उन्हें जीवन दान देता है, अर्थात मृत्यु तक की दुर्दशा से उनके जीवन की रक्षा करता है, तब जो संसार के ताप से खिन्न हैं उनकी रक्षा की तो बात ही क्या है। कौन से न्याय लगा इसमें? कैमुत्य। वाह वाह वाह, वेरी गुड राधिका प्रभु, सीख गए आप। कैसे लगा कैमुत्य? संसार का ताप तो बहुत छोटा है। क्यों? अब देखिए, बड़ी दूर की कौड़ी सोचनी पड़ेगी आपको। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसको देह का स्मरण ही नहीं है, उसके लिए संसार का ताप कहाँ है? उसके लिए कहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जब देह ही याद नहीं है। और ये ऐसे कौन लोग हैं? गोपियां ही हैं। गोपियां ही हैं जिनको अपनी देह का स्मरण नहीं है, तो उनके लिए संसार ताप नहीं है। और ऐसा ही शिला सनातन गोस्वामी के प्रति चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि तुम्हारे लिए संसार ताप नहीं है। यद्यपि वो प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे केने आमाय जारा तापत्र है, मैं कौन हूं और मुझे 3 ताप क्यों सता रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि आप प्रश्न ये क्यों कर रहे हैं जब आपको नहीं सता रहे। जस्ट लाइक किसी को एसी लगे ठंडा तो बोले लगा ठंडा, लेकिन जिसको नहीं लग रहा है वो क्यों बोल रहा है मुझे एसी ठंडा क्यों लग रहा है। दैट्स वेरी अमेजिंग। तो खैर, क्यों ताप नहीं है बताइए कालिया कृष्ण प्रभु, क्यों सनातन गोस्वामी के लिए या शिला गोपीजन के लिए क्यों संसार ताप नहीं है? क्योंकि वो भगवत प्रेम में आविष्ट है। गलत तो नहीं बोले? और थोड़ा श्लोक बोल के बताइए। कई बार बोल चुके हैं। चलिए हिंट देने आपको, आपके नाम का दूसरे अक्षर से वो श्लोक शुरू होता है, दीक्षित नाम से। हाँ, आपके नाम में 2 शब्द हैं। कौन सा शब्द है? कृष्ण। हाँ, आगे बढ़ाइए से। आपके बंगाली होने से फायदा क्या हुआ? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर, भूलिया जीव अनादिर बाहिर्मुख और बिल्कुल सही मायादाय सारा संसार। इतना नहीं, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख, ये संसार का ताप। तो गोपियां क्या कृष्ण से बहिर्मुख हैं? ये श्लोक सबको समझ में आता है ना। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अनादि काल से कृष्ण को जीव बहिर्मुख मतलब नहीं रख रहा, इसलिए माया पीट रही है। तो अब गोपियां तो कृष्ण से बहिर्मुख नहीं है, तो उनको संसार का ताप तो नहीं सता सकता है। तो संसार का ताप तो उनके लिए है ही नहीं, तो उनका ताप इस संसार के ताप से ज्यादा है, तब ना हिट कर रहा है उनको, और दैट इज विरह ताप। तो हाँ, बोलिए क्या बुक से बोल रही हैं? ऐसे आप बोल, ठीक है। तो संसार का ताप छोटा है और विरह का ताप अत्यधिक है। अच्छा, आप हाई बोल रहे थे, ठीक है। तो जब विरह का ताप भगवान की कथा से दूर हो जाता है, तो संसार का ताप जो अत्यंत क्षुद्र है वह क्यों नहीं नष्ट हो जाएगा, ये कहती हैं। ठीक है। यह कथामृत ब्रह्मा आदि पूर्व महाजनों का भी जीवन स्वरूप है। इसका प्रमाण गोपियों के वचनों में देखा जाता है। अब ये वचन क्या है थोड़ा समझ लीजिए। 10.35 में गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वन गमन की
वन गमन का वर्णन करती हैं। जब भगवान वन में जाते हैं तो कैसे जाते हैं वह उसका वर्णन करते हैं। उसी के संबंध में कहते हैं वंद्यमाना चरण पथि वृद्धये, मार्ग में ब्रह्मादि वृद्ध कविगण श्री कृष्ण की चरण वंदना कर रहे हैं। क्या सूचित हुआ इससे यह सूचित हुआ कि ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवता जब भगवान श्री कृष्ण वन को जा रहे हैं तो उनकी वंदना कर रहे हैं। कवि भीरीडितम, ये अर्थ हुआ। आगे देखते हैं। तथा सवनाशस्तुपधार्य सुरेशाः शक्र शर्व परमेष्टि पुरोगः कवया आनतकंदरचित्ताः कश्मलम निश्चितत्वः। जब वह यानी भगवान कृष्ण अपने बिंब सदृश लाल होठों पर अपनी वंशी रखता है और विविध तानों में स्वर निकालता है तो इस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य प्रधान देवता मोहित हो जाते हैं। यद्यपि वे महान विद्वान अधिकारी हैं तो भी वे उस संगीत का सार निश्चय नहीं कर पाते, इसलिए वे अपना सिर तथा मन से नतमस्तक हो जाते हैं। 10:35.15 कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी वंशित ध्वनि को प्रस्तुत करते हैं तो ये सारे विद्वान ये समझ नहीं पाते कि सुर कौन सा है, कौन सा राग है। कौन कौन से राग होते हैं? राग भैरव है क्या? मान लो ब्रह्म जी कहेंगे तो इंद्र कहेंगे नहीं नहीं, तो शिवरंजनी लग रहा है। मतलब दे कैन नॉट असर्टेन। हमने ऐसा सुना है भक्तों से कि जो प्रभुपाद जी की ट्यून है हरे कृष्ण मंत्र की, उसको आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि कौन से राग से है। बहुत से म्यूजिशियंस दे हैव नॉट मतलब ट्राइड बट दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट कि ये ट्यून हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा सुना है भक्तों से कि अन्य म्यूजिशियंस ने कहा कि ये कौन सा राग है ये नहीं पता चल रहा, हम लोग की वोकैबुलरी के बाहर है। अब हमने सुना है, हमको उसका कुछ पता नहीं। किसी को मालूम चले तो बताना कि कौन सा राग है, सर्च कीजिएगा। बहुत सारे अन्य रागों पर हम लोग ने सुने हैं, हम लोग गाते भी हैं इसमें। राग शिवरंजनी, राग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बहुत सारे राग हैं, बहुत सारे यमन राग और ये राग। लेकिन प्रभुपाद जी का ट्यून कौन से राग पे है आज तक कोई हमें सुना नहीं है। हम कोई ब्रह्मा नहीं है, और कोई अगर कोई जान ले तो बता दे। सुना है कि वो नहीं जानते कौन किस राग में गाया है। समथिंग ट्रांसेंडेंटल। और अद्भुत बात है कि ऐसा राग है कि सभी लोग पकड़ भी लेते हैं, नया व्यक्ति भी उसको गा लेता है कि नहीं? इसी तो भगवान ऐसा राग गा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता था? ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई? सब कुछ तो भगवान से ही आ रहा है। तो जितने भी राग हैं वो जब भगवान से आ रहे हैं तो भगवान एक नया राग भी तो बना सकते हैं जो देवताओं ने कभी ना सुना हो। जो सोचिए, देवता भी जिस राग को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भगवान की मतलब क्या कह सकते हैं, लिमिट दिखा रहा है कि देवता भी देवताओं की रेंज के बाहर। देवता से मेरा मतलब ब्रह्मा जी जो साक्षात वेद स्वरूप हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि भगवान की वंशित ध्वनि से ये जो राग निकल रहा है वो क्या है, कौन सी राग में भगवान वंशित ध्वनि बजा रहे हैं। और वो प्रणाम करके ही रह जाते हैं बस। तो कवियों के द्वारा वह स्तुत है। यह कथामृत। एक प्रश्न कहेंगे, अरे भाई कथा की बात हो रही थी ना, ये वंशित ध्वनि में कथा कहाँ से आ गई? देखिए, हम लोग अभी इसको पढ़े तो नहीं बहुत डिटेल में, लेकिन सुने हैं इस बात को कि भगवान की वंशित ध्वनि भी, उसमें भी सारी बातें वो बोल देते हैं। जैसे आपने सुना है कि वंशित ध्वनि के द्वारा ही भगवान ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ब्रह्मा जी को दी। डोंट एक्सपेक्ट इट टू हैपन नाउ। आपके गुरुजी आपको मंत्र दीक्षा देंगे, बांसुरी नहीं बजाएंगे, लेकिन कृष्ण अद्भुत है कि बांसुरी बजा करके अपने शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी। हम लोग अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको ब्रह्म संहिता पढ़ना पड़ेगा। एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिशिंग। भगवान की वंशित ध्वनि का ही एक रूप क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ये तो अलग लग रहा है वंशी की ध्वनि से। नहीं, अलग आपको लग रहा है, भगवान को अलग नहीं लग रहा है। There is so many things to speak on this, but we'll just move forward. वो कथा है ये भगवान की।
यह कथामृत कवियों के द्वारा संस्तुत अर्थात प्रशंसित है। भाई बहुत बढ़िया कथा है, बहुत बढ़िया कथा है, ऐसा वो कहते हैं। कथा तो अच्छी है, लेकिन कथा अच्छी है ये कहते रहते हैं, मतलब कथा बहुत बढ़िया चीज, भगवान की कथा बहुत अच्छी चीज है। यहां कवि कहने से ब्रह्मा, शिव, चतुस्सना इत्यादि आत्मराम गणों को समझना चाहिए। ये आत्मराम शब्द क्यों आया? जो आत्मा में ही रमण करे, जिनका मन कभी विषयों में जाए ही नहीं, वो कथा की संस्तुति करते हैं। इससे क्या सूचित हुआ? भगवत कथा दिव्य है। जो लोग कभी भौतिक चीजों में मन को लगाते ही नहीं है, जैसे कि ब्रह्मा जी दूसरे स्कंद में बोल चुके हैं कि मेरा मन कभी भौतिक विषयों में जाता ही नहीं है, वह भी कृष्ण कथा सुनने और बोलने के लिए उत्सुक है। प्रमाण दूसरे स्कंद में ही आप देखिएगा, जब नारद जी ने भगवान के बारे में पूछा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। और नारद जी भी भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक थे, तभी ना वो पूछे। तो आप देखिए कि जिनका मन कभी भी विषय में और किसी भी विषय में नहीं जाता है, वह केवल कृष्ण कथा में जाता है। तो इससे कृष्ण कथा की उत्कृष्टता समझ में आती है, और इसलिए कभी भी ये मन में नहीं आना चाहिए कि मैं इतना एडवांस हो गया हूं कि मुझे कृष्ण कथा सुनने की जरूरत नहीं, मतलब एडवांसमेंट खत्म हो गया। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि वी आर सो एडवांस दैट वी डोंट नीड टू हियर अबाउट कृष्णा। योर एडवांसमेंट इज डिटरमिन्ड बाय हाउ मच यू आर ईगर, वी आर ईगर फॉर हियरिंग अबाउट कृष्णा। प्रमाण किसी को याद आ रहा है कुछ? श्रमेव हि केवलम, क्या श्लोक है वो? धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेद यदि रतिम श्रमेव हि केवलम। अपने धर्म का अनुष्ठान बड़ा अच्छे से कर रहा है, लेकिन अगर वासुदेव की कथा में रुचि नहीं हो रही है तो फिर वो केवल श्रम कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा उसको। अर्थात जब आत्माराम जन भी उस कथामृत का स्तव किया करते हैं, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। इसमें कौन सा न्याय लगा? कौन सी, कभी एक नाम तो याद हो गया आप लोग, वेरी गुड, कैमुत्य न्याय। जिनका मन कहीं किसी चीज से नहीं खींच रहा है, वो उनका मन हरि कथा से खींच रहा है। तो जिनका मन पहले से खींच रहा है अन्य अन्य चीजों के लिए, तो उनके लिए तो हरि कथा और आकर्षक हुई ना, उनके लिए तो और नीड हुई कि नहीं हुई? नहीं, ये बात थोड़ा समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। दो लोग हैं, एक व्यक्ति से कोई नहीं खींच सकता और दूसरा व्यक्ति से कोई भी खींच लेगा। तो जिस व्यक्ति को कोई नहीं खींच सकता, उसको भी कोई खींच ले तो बहुत बलवान होगा कि नहीं? तो वो अन्य लोगों को, जो लोग खींचने में आसान है, उनको तो खींच ही लेंगे। कबड्डी का गेम नहीं खेला आपने कभी? यार जीवन आपने 50% जीवन व्यर्थ, कबड्डी नहीं खेला आपने। तो एक कबड्डी में टिंगड़ी होते हैं, एक पतले पतले, और थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग वाले को जो खींच लेगा, तो पतले वाले को तो खींच ही लेगा। समझ में आ रहा होगा आपको? तो यानी कि जब अन्य जिनको कोई किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, वह भी कृष्ण कथा की अपेक्षा कर रहे हैं, दे वांट टू हियर अबाउट कृष्णा, तो फिर अन्य लोग जिनको बहुत सारी चीजों की अपेक्षा है, उनका तो कहना ही क्या चाहिए। तो उनके लिए तो है ही। मूल में जो ईड़तम पद है, अब ये बात जो पढ़ी जा रही, जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आएगा। मूल में जो ईड़तम पद है, वह ईड़ धातु में अक्त तो प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न हुआ है, मतलब प्रकट हुआ है। स्तुति या पूजा के अर्थ को व्यक्त करने वाले धातुओं के साथ उक्त तो प्रत्यय वर्तमान काल को ही सूचित करता है। ये मत हमको पूछना, हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं। इसलिए कवियों के द्वारा संस्तुत है, कहने का तात्पर्य है हम ब्रजवासी तुम्हारे विषय में जो कुछ वर्णन करते हैं, कवि लोग उसका ही अनुवर्णन करके तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु वे स्वयं ही तुम्हारे विषय में वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि वे तुम्हारी लीलाओं के रहस्य को नहीं जानते हैं। इससे जो बात हमको समझ में आ रही है कि जी गोपियाँ कहने की जो वर्तमान में हमने आपका वर्णन किया है लीलाओं का, उसी को वो है रिपीट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। वो उसके बाद बाकी तो हमको, जो भाई संस्कृत कुछ का स्कॉलर होगा वो जानता होगा तो प्रत्यय क्या होता है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिस इज बियॉन्ड मी, विल गो फॉरवर्ड। तथा कल्मषापहम
तुम्हारे कथारूप अमृत जब अपने सर्व रोचकता आदि प्रभाव प्राचुर्य से उस कथा में उत्पन्न बाधा रूप कल्मश अर्थात अपराधों को भी नष्ट करके कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न करा देता है, तब उस कथा के द्वारा संसार के कारण स्वरूप पाप और पुण्य रूप कल्मश को नाश कर देने की तो बात ही क्या। ये कुछ समझ पा रहे हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप जानते हैं कि पाप और पुण्य बहुत हल्के हैं, ये धूली लेप कहा जाता है, लेकिन अपराध ये इनको वज्र लेप कहा जाता है। इनको अपराध बहुत मुश्किल से जाता है। तो भगवान की कथा अपराध तक को भी नष्ट करती। इसके लिए प्रमाण भी मैं तुरंत नहीं दे पाऊंगा, कोई हिंट दे रहा हूं। 6th कैंटो 3rd चैप्टर और उसके लास्ट में कहीं जो श्रुति फल बताया गया है, उसमें जीव गोस्वामी जी की टीका है कि जो इस अजामिल के उपाख्यान को सुनता है, अगर वो नाम अपराधी भी क्यों ना हो, फिर भी वैकुंठ की प्राप्ति करता है। अब आपको का समय मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, या फिर जब वहां पढ़ेंगे तो दिखा देंगे। क्रम संदर्भ में वो बोलते इतनी पावरफुल है। और इसी चीज को हम लोग ने रोज बोलते हैं, हम लोग रोज बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्टिकी। तो अभद्र का मतलब क्या है? नष्ट प्रायेषु भद्र का मतलब क्या है? अभद्र जो है वो नामापराध के बारे में बोला जा रहा है। श्रीमद् भागवतम को सुनने से चक्रवर्ती बाद में व्याख्या करते हैं कि नामापराध क्षीण होते, दे बिकम वीक। देखिए बात बड़ी गंभीर है। अपराध के मूलतः अपराध के कारण ही व्यक्ति को नाम का वह अनुभव नहीं मिल पाता है जो कि शास्त्रों में वर्णित है। और अपराध केवल एक ही जीवन के नहीं होते हैं, पिछले जन्म का भी कैरी ओवर होता है। ऐसा नहीं किसी को पीट के चले गए उसका अगले जन्म में बाय बाय कुछ नहीं, उसका प्रभाव अगले जन्म में भी होता है। उसका प्रमाण है दक्ष ने शिवजी के प्रति अपराध किया था, लेकिन हृदय से माफी नहीं मांगी थी, फिर आगे जाके नारद जी का अपराध किए, वो अगले जन्म में अपराध किए। सो आई मीन टू से कि कृष्ण कथा से ये अपराध करने की प्रवृत्ति क्षीण कम होती जाती है और अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। दिस इज वेरी पावरफुल, इज इट नॉट? एक बात देवामृत महाराज कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं, कह रहे हैं देखो भाई नाम उच्चारण में 10 नाम अपराध हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत पढ़ने में तो नहीं है। इंटरेस्टिंग है। चैतन्य चरितामृत पढ़ने में 10 अपराध किसी को पता है? कौटिल्य प्रभु को जरूर पता होगा। रिसर्च किए इसके ऊपर? नहीं पता है, अज्ञान में है आप। तुंग विद्या माता जी तो सब जानती हैं, नहीं जानती हैं आप? ये ब्रजभूषण प्रभु आपको पता है? ये शिवानंद प्रभु आप नहीं हो, आपसे मजाक नहीं करेंगे। वरुण प्रभु ना, ये भी नहीं पता। वर्ष भानी माता जी को तो पता होगा, आपके लिए रिसर्च है। सलोनी माता जो पुरानी रिसर्चर है, तो आप जरा देखिएगा कि चैतन्य चरितामृत पढ़ने के 10 अपराध। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसमें लिखा है कि ये चैप्टर जो पढ़ेगा उससे चैतन्य महाप्रभु में प्रेम प्राप्त होगा। तो क्या ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने सुना उस टाइम तक महाराज 108 बार चैतन्य चरितामृत को पूरा कवर टू कवर पढ़ चुके थे। परम पूज्य देवामृत महाराज, नॉट देवामृत प्रभु, देवामृत महाराज बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं। पता नहीं कब देंगे, अभी प्राय आते हैं कार्तिक में। एक्सेलेंट लेक्चर्स। और अमेजिंग है कि लेक्चर में आंख नहीं खोलते, आंखें बंद किए रहते हैं पूरे टाइम। आई थिंक जो मैनभव के 99% टाइम आंख खोलते ही नहीं है। जब कोई अंत में प्रश्नोत्तर होता है तब वो आंख खोलते हैं, तो खोलते ही नहीं। इसकी सन गोइंग एंड गोइंग, बहुत रेयरली वो आंख खोलते हैं। वो स्टाइल अलग है, आंखें बंद करके क्लास दी जा रहे हैं। क्लास में लाइक एब्जॉर्ब्ड, किसको कथा सुना रहे हैं उनको नहीं पता, लेकिन बड़ा मजा आता है क्लास सुनने में। बहुत अच्छी क्लास देते हैं, वेरी अमेजिंग डिवोटी। तो ये बात है। कल्मश मतलब अपराध भी नष्ट हो जाते हैं और पाप और पुण्य भी नष्ट होते हैं। पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पुण्य नष्ट हो जाते हैं मतलब पुण्य की वजह से भी जन्म लेना पड़ेगा, तो वह सब भी खत्म हो जाता है। ओके, इस प्रकार के प्रभाव से युक्त होने पर भी तुम्हारा कथामृत श्रवण मंगलम है, अर्थात जब उस कथामृत के अर्थ का विचार किए बिना श्रवण करने मात्र से ही मंगल अर्थात श्रवणकर्ता के उन सर्वार्थ अर्थात परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, तब अर्थ का विचार करके श्रवण करने के विषय में क्या कहा जाए? कौन सा न्याय लगा इसमें? अरे सब लोग जोर से बोले, क्या मुत्य न्याय। ऑल ग्लोरीज टू जीव गोस्वामी डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू न्याय, केवल एक ही न्याय। क्या मुत्य। अब वार्ष भानवी माता जी, अब भी आपको कुछ डाउट लग रहा है? इधर लिखा है ना, सुनने मात्र से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होने लगती है। अच्छा, आप लोग को इसमें मैं कोई प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल समझाएगा। देखिए,
कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बोला और सुनते ही आप बलबलाने लगे? बलबलाने बिकम बॉयल, स्टार्ट बॉइलिंग ओवर, बहुत ज्यादा विचार, और बाद में बोला अरे विचार तो कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, विचार करने से पहले बस सुनते ही भल 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 गुस्सा होना शुरू कर। हुआ कि नहीं? कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ आज तक? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही तो एक व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर सकता। कितनी बात बोला तुम, कोई बात बोलना मत। जैसे ये हम आपको वेदवाद नहीं बता रहे हैं, जब इन्हें कुकिंग नहीं करनी होती है, हम कर रहे होते हैं, तो इनकी बहुत बड़ा दोष है। क्रिकेट कमेंट्री करेंगे, प्रभु जी चक्कू वहां रख दीजिए। अब ये शब्द अपने आप में क्रोध दिलाने वाला नहीं है। मैं इनको बहुत डांट लगा, ये बताओ तुम मुझे कुकिंग करती हो आते नहीं आते? जब करते हैं कि नहीं गुड बॉय की तरह, तो तुम काहे मुझे बोल रही होती हो? तो आप देख रहे हैं कि बोलने मात्र से, जबकि वो शब्द में कुछ गलत नहीं है, चक्कू प्रभु इधर रख दीजिए, पानी वहां सफाई कर दीजिए, अरे करने दो, बट वो सुनने मात्र से मैं गुस्सा हो जाता हूं। सुनने मात्र से आ गया ना इमोशंस। अब भाई हमको क्षमा कीजिएगा, मुझे एग्जाम्पल देना पड़ा अपने जीवन से कि जस्ट बाय हियरिंग, जस्ट बाय ये शब्द मत बोला, ऐसा कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना शब्द, बस सुनते मात्र व्यक्ति गर्म हो जाता है। तो देखिए आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन वो कार्य करता है। हरे कृष्ण मंत्र हम बोलते हैं, भगवान की बात सुनते हैं, बोलते हैं, तो सुनने से हृदय पवित्र हो रहा है, यद्यपि आपको आज समझ नहीं आ रहा है। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आपको दूं, हमको एक भक्त ने बताया था, एक्चुअली पुस्तक में था, कह रहे थे कुकर है, तो कुकर में आप उसको सीटी बंद की, पानी भरा हुआ है अंदर, तो आप उसको हीट दे रहे हैं अंदर से, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा ना, लेकिन कुछ समय के बाद सीटी बजना चालू हो जाएगी, अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे ही नहीं लग रहा होता है कि अभी कोई व्यक्ति सुन रहा है और उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है, उसके हृदय में कोई परिवर्तन आता है, लेकिन वो अब टाइम के संग प्रकट होगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन दिया करते हैं, मतलब चौपाटी में, पुरानी घटना है। तो एक लड़का बड़ा चालू था, वो कहा कि क्लास के बाद ही खाने को मिलता है, जो लोग क्लास में आते हैं उन्हीं को प्रसाद मिलता है, तो जाकर पीछे अपना कुछ काम करता था नोटबुक में, मतलब मैथमेटिक्स से कुछ काम करता हो, जो कुछ भी करता हो, तो वो क्लास नहीं सुनता था, और सुनते 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 ऐसा उसका हृदय परिवर्तित हो गया कि सैफरन ब्रह्मचारी ही बन गए। अब बताइए, अगर सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है तो ये कैसे हो गया? ये मैथमेटिक्स ये मठ कैसे ज्वाइन कर लिया उन्होंने? इज इट नॉट? प्रमाण हम नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध बात है कि वो सब ज्वाइन कर लिए। तब सुनने मात्र से, यही तो बात है कि सुनने पर से लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं? तो क्या उत्तर दिए है श्रीधर स्वामी पाद? पुण्येर बिना तु श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। हमको ये लाइन बड़ी अच्छी याद हो गई, आप लोग को भी हो गई ना, कि पुण्य के बिना तो श्रवण इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती। मैथ्स की बात, मैथ्स का पढ़ने के लिए भी नहीं बैठेगा वहां पे, प्रसाद खाने के लिए भी नहीं बैठेगा, ये बात है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। श्रवण मंगलम, मंगल का अर्थ समझ रहे हैं ना, भगवान का प्रेम प्राप्त करा देगी। सुने तो सही कथा। क्लियर है सबको? कुछ कह रहे हैं? अगर अलग लैंग्वेज में समझ ना आए तो अच्छा, ये प्रश्न आपने हिंदी में किया है, हम यहाँ कौन सी क्लास बोल रहे हैं? हम क्या उर्दू में फरमा रहे हैं? नाने ना बिडला रे कौन सा विद को मम सर विद को। क्या मैं कन्नड़ बोल रहा हूँ या तेलुगु बोल रहा हूँ? आप प्रश्न फर्जी पूछ रहे हैं। अरे जब हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में सुन रही हैं आप, तो फिर ये प्रश्न बना आपका। आप कौन सा बंगाली लेक्चर सुनने गई थी? यहाँ तक कि हमारे वासुदेव चैतन्य प्रभु जो मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो कुछ बांग्ला में रिकॉर्डिंग करके भेजे, तो ये सुनी थोड़ा बहुत, इनको भी समझ में आने लग गया। आई मीन इफ यू हियर अ लैंग्वेज सम ऑफ देयर अंडरस्टैंड आल्सो। हाँ, लेकिन उत्तर अगर आप प्रश्न आपका है तो अगर नहीं समझ में आ रहा तब भी लाभ करता है, लेकिन ऐसी कठिनाई आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर एक आध दो अंश नहीं समझ में आए तो उद्विग्न नहीं होना चाहिए। देखिए ना, इस टीका में हमको एक बात समझ में नहीं आई, वो टीका में ऊपर से चली गई बात, लेकिन आप सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं समझ में आ रहा तो, जब नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे? आगे बढ़ जाइए। लेकिन जितना समझ में आ रहा है वो तो बहुत बढ़िया बात है ना। सुनाई तो सारा ही कुछ पढ़ रहा है, आगे पढ़ते हैं। इसलिए एक बात छूट गई थी, आप नोट किया था इसमें, इस प्रकार के प्रभाव से युक्त होने पर भी पे अपने विचार किया? भी लगाया क्यों? भी मतलब इतना अच्छा लाभ देने वाली कोई चीज है तो उसके लिए कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तब ना मिलेगी। लेकिन कह रहे हैं कि ना, इतना अच्छा होते हुए भी
कवियों के द्वारा संस्कृत होते हुए भी, कल्मषापहम होते हुए भी, तप कथामृतम होते हुए भी, बस केवल सुनने मात्र से फायदा करने वाली है। दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बोलने में तो फिर भी मेहनत लगती है। कभी कभी आप लोग सुनते सुनते भी थक जाते हैं क्या? हो सकता है बॉडी थक जाती है, उधर से बैठ जाइए पीछे, वो अलग बात है, बट कान में थकान कभी नहीं लगी होगी। कभी आप लोग सुनते सुनते कान में पसीना आया है कि अरे कान थक गए भाई? आप समझ गए ना? तो यानी कि बिना परिश्रम के इतना बड़ा लाभ, और बाकी सारा परिश्रम करते रहिए और सारे लाभ नहीं मिलने वाले जो लिखा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं? ठीक है। इसलिए श्रीमत सबकी अपेक्षा उत्कर्ष युक्त है, और अन्य जितने साधन है उससे श्रेष्ठ क्या है? भगवान की कथा है। श्रीमत का मतलब सर्वोत्कृष्ट है। आततम अर्थात तुम्हारी कथा रूप अमृत सर्वव्यापक और सर्वत्र परिकीर्तित है। ऐसा नहीं है कि, जैसे समझिए गंगा जी पवित्र करने वाली हैं, तो चले गंगा जी में स्नान करके आए। कल सुबह चल रहे हैं नौटियाल प्रभु, चले कल अपनी गाड़ी उठा के चलते तो अब कितना दूर हो जाएंगे गंगा जी। इवन यमुना जी भी थोड़ा दूर है कि नहीं? बहुत से लोग तो यहाँ पे होंगे जिनके शहर में कोई नदी न बहती हो। कोई है एक आध दो लोग जिनकी कोई नदी है ही नहीं शहर में। अगर कोई कह दे कि बहते पानी में फेंको तो बहता पानी केवल नल ही जानेंगे, है ना? तब लेकिन भगवान की कथा तो बस एनीवेयर एंड एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। तुम्हारी कथा रूप अमृत सर्वव्यापक और सर्वत्र परिकीर्तित है। इसके द्वारा स्वर्ग के प्रसिद्ध अमृत से इसकी विलक्षणता भी कही गई है। क्या मतलब है? स्वर्ग में अमृत है, अमृत यहाँ पे नहीं अवेलेबल। अर्थात तुम्हारा कथामृत सर्वव्याप्त है, किंतु प्रसिद्ध देवामृत परिच्छिन्न अर्थात सीमित है। इतने लोग को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। कुछ याद आ रही घटना आपको? कुछ याद आ रही घटना? मंथन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राहु केतु की बात कर रहा हूं। याद आ रही है आपको बात? वहां पर क्या नाम उनका, मोहिनी ये कर रही थी, अमृत का जो अच्छा वाला भाग था वो दे रही थी। अच्छा नहीं, अमृत को दे रही थी देवताओं को, और असुरों को दे रही थी शराब। और ऐसा प्रस्तुत कर रही थी, देखिए मोटा मोटा माल तो मैं आपको दे रही, इन लोगों को जो ऊपर का हल्का पतला पतला माल है वो दे रही हूँ, ऐसे करके बोल रही थी। तो पॉइंट क्या है? अमृत लिमिटेड था और सबको नहीं दिया गया, लेकिन असुरों को नहीं दिया गया। तो राहु केतु जाके बैठ गए थे वो इधर देवताओं की पंक्ति में। तो सूर्य और चंद्रमा ने इंगित किया था कि देखो ये असुर है, तो भगवान ने चक्र से इनको गला काट दिया। यही तो कथा है ना। तो अमृत अनलिमिटेड तो नहीं था, लेकिन ये अनलिमिटेड है। देखिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अरे यार 100 लोग और आ गए कथा सुनने के लिए, अब और कैसे कथा बनाएंगे, जल्दी जल्दी भाई बॉइल करो कथा बना कर दो। ऐसी समस्या कभी नहीं आई है। ज़्यादा लोग होते हैं तो ऐसे परम पूज्य राधानाथ महाराज कथा कर रहे हैं, तो जब टेंट में लोग नहीं भर, टेंट से मेरा मतलब पंडाल टेंट सब सारी पंडाल में जब पूरा भर गया तो उन्होंने एफएम चालू कर दिया। एफएम तो अपना, हमें यहाँ से ये ईयरफोन क्यों ले जा रहे हैं, हमने कहा देखना समझ में आएगा तुमको। तो ईयरफोन लगा के एफएम लेके आप कहीं भी घूमते रहिए, सुनते रहेंगे वहाँ पे। आप प्रैक्टिकल यहाँ देखो, मेरा घर बहुत छोटा है, जितने भक्त हैं उसके बाद मुश्किल से 2 4 5 10 5 लोग, 10 भी नहीं कह सकते, 5 से 6 भक्त एक्स्ट्रा आ सकते हैं। लेकिन देखिए अभी कितने सारे भक्त लोग बैठ के सुन रहे हैं अपने। सो इसी कथा में ये प्रॉब्लम कभी हुई नहीं कि अरे ज़्यादा लोग आ गए। इसी से मैं प्रैक्टिकल देखी ना, मुझे नाम में याद आ रहा है, पुणे, जम्मू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जम्मू, नोएडा एंड गोपीनाथ, वी आर इन समवेयर इन दामोदर देश, आई एम नॉट श्योर, अनस्पेसिफाइड लोकेशन। ओके, करतार समवेयर, कुवैत, हाँ, बॉम्बे, कहाँ ये कथा पहुंच रही है। भगवान की व्यवस्था ही है तब ना। जयपुर में भी है, और भी भक्तों का नाम एड्रेस नहीं जानते हैं, गाजियाबाद, कोटा, सो मेनी प्लेसेस। एक ही समय में पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, और सब लोग के टिफिन बांधने होते मुझे तब, तो कुछ अंतर है कि नहीं? कितना इजी है। अच्छा, अब बाकी तो स्पष्ट है कि आप देवामृत को नहीं पी सकते, किंतु अतः उसे, मजेदार बात है भाई, अतः उसे प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम तक हुआ, परंतु तुम्हारा कथामृत असीमित है, अतः सर्वहितकारी। ये गॉट इट? ये समझ में आया आपको? जो चीज लिमिटेड है उसके लिए मारामारी होती है है ना। फिल्म के टिकट,
गैस सिलेंडर याद आ रहा पुराने जमाने का दिन जब आखिरी में अरे ये सिलेंडर हम यहाँ पहले खड़े थे हमने बुकिंग कराई थी तो गैस सिलेंडर लिमिटेड होता था। किसको वो दिन याद है ना, गोइंग विद द फैन, लाइन में लगना पड़ता था सिलेंडर लेके आओ। राशन की दुकान पर हम तो खैर कभी नहीं गए, लेकिन हाँ राशन की दुकान में भी झीना झपटी होती है और कहीं होती है। तो जो चीज़ लिमिटेड हो और उसकी डिमांड बहुत हो क्योंकि लाभकारी है तो उसके लिए झगड़ा होगा। लेकिन आज तक कभी झगड़ा हुआ है, कभी यार भागवत नहीं सुनने दे रहे हो? आपने कहीं सुना है किसी मंदिर में कोई बोला हमको भागवत सुनने को नहीं मिल रहा और झगड़ा कर रहे हो? प्रसादम हॉल में झगड़ा ना हो तो आश्चर्य कीजिएगा आप। अरे ना प्रैक्टिकल 11 आइटम बंदे को मिल गए हो तो यार वो आइसक्रीम नहीं दिया तुमने यार आइसक्रीम नहीं, 13वां आइटम नहीं आया, 12वां आइटम नहीं आया। पीपल फाइट, इज इट नॉट? हमको अच्छे से याद है कैसे हम लोग आर्मी की तरह वो उसको लगाए, उसके ऊपर कांटा लगा करके जाली वाली ऐसे करके लगाते हैं, एकदम घुस जाते थे लोग तोड़कर। एक बार तो रेलिंग उखाड़ करके घुस गए। तो ऐसा रेलिंग उखाड़ कर आज तक कोई कथा में घुसा है? कहीं देखें आप कि हमको कथा नहीं सुनने दे रहे हैं, हड़ा नहीं। तो कितना मजेदार है कि कथा सुनने के लिए आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, अपितु कथा सुनने से झगड़े जरूर बंद हो गए। कितना मजेदार है कि नहीं? मैं देखा था महाराज की क्लास में भी, तो जो लोग नहीं सुन पा रहे वो अपना कुल्फी खा रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि उनको आगे बैठने को नहीं मिला, वेरी हैप्पी। ये तो ये स्थिति है। बहुत रेयर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कथा सुनने की इतनी व्यग्रता हो एटलीस्ट भौतिक जगत में कि वो लड़ मर जाए। नहीं होता है कि नहीं? सर्वहितकारी है, मतलब इसके लिए कोई झगड़ा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अतएव जो लोग ऐसे कथामृत का इस पृथ्वी के जिस किसी स्थान पर जिस किसी व्यक्ति के निकट कीर्तन करते हैं, कथा रूप में दान करते हैं, वे भूरिदा हैं, सबकी अपेक्षा अधिक सर्वार्थ प्रदाता हैं। तथा उसमें भी जो तुम्हारे कथामृत का गोकुल में गान करते हैं उनके विषय में तो फिर कहना ही क्या। विशेषता उसमें भी जो तुम्हारे विरह ताप से तापित हमारे निकट उस कथामृत का कीर्तन करते हैं, वे तो हमें जीवन दान ही देते हैं, यह भाव है। अगला एक थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर रुक जाएंगे। यहाँ ते अर्थात वे अर्थात ब्रह्मा शिवादि भक्तगण श्री कृष्ण के कथामृत का अन्यत्र अर्थात व्रज के बाहर कीर्तन किया करते हैं, किंतु यद्यपि व्रज में समस्त ब्रजवासी ही कृष्ण कथा का गान करते हैं, तथापि विशिष्टता हमारे निकट सखियां ही कीर्तन किया करती हैं, अर्थात वे ही बुरीदा हैं, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आ गया? जो शिव जी ब्रह्मा जी हैं वो तो ना गोपियों की कृष्ण कथा सुना रहे हैं, उनको सखियां सुना रही हैं, तो कह रही वह बुरीदा है, और जो बाकी लोग ब्रज के बाहर सुना रहे हैं तो वह बुरीदा है। है तो बहुत मजेदार लेकिन थोड़ा लंबा है, कल सुबह इसका आस्वादन करेंगे। अब हम ईस्ट में तो खूब चल लिए, अब हम वो वेस्ट में सुनेंगे कि कैसे कथा अमृत नहीं है, कथा कैसे मारने वाली है। उसको हम वो थोड़ा टेस्ट फ्लेवर चेंज होगा तो उसको भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे, कल सुबह भगवान की इच्छा होगी तो हम सुन पाएंगे। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।